जाती है मुस्कुराहट कहीं इनकी खो जाती है अपनी मीठी सी मुस्कान यूं छीन कर हमको इतनी बड़ी ना सजा दीजिए जिंदगी है अमानत हुजूर आपके अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए शासन जी कैसे हैं ना आज बहन जी के लिए आशीर्वाद हैं जा रहे हैं। और कि पहली बात यह है कि हमने निरंकार सतगुरु से जुड़ना है। लेकिन साथ संगत कई बार क्या होता है, क्योंकि हम कई बार किसी न किसी के करके यहाँ सत्संग में आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी के प्रयास से आता है, तो हर कोई एक दूसरे का जो है वो जीवन देखता है। लेकिन साथ संगत जीवन अगर देखना है तो सतगुरु का देखिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इंसान से जो है गलतियाँ निरंतर ये होती रहती हैं। तो बस यही है कि सत्संग में आकर जो है प्रयास यही करें कि इस निरंकार सतगुरु से जुड़ें। बाकी दातार हर किसी के जीवन में तमाम खुशियाँ दें। प्यार से कहें। वैरी रिखानु ऐता दिलाच मिटारिया वैरी रिखानु ऐता दिलाच मिटारिया प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखारिया प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखारिया वैरी रिखानु ऐता दिलाच मुकारिया वैरी रिखानु ऐता दिलाच मुकारिया प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखारिया प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखारिया सब नाल प्यार करो छड़ो तकरार नू सब नाल प्यार करो छड़ तकरार नू बानी के मिसाल दसो सारे संसार नू ऐसी सिखलाया मेरा रब है सिखारिया ऐसी सिखलाया मेरा रब है सिखारिया प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखारिया प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखारिया प्यार से कहना संगत जी के सभी की खुशियों के लिए एक भजन है, आशा प्रवान करें। भरो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी ना रहे कि कहीं कोई कमी ना रहे यूं ही बरसे रहमतों का सावन के कहीं कोई कमी ना रहे कि कहीं कोई कमी ना रहे भरो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी ना रहे कि कहीं कोई कमी तन से जो हो निर्बल सभी बलवान हो धन से है कमी जिन्हें वे भी धनवान हो तन से जो हो निर्बल सभी बलवान हो धन से है कमी जिन्हें वे भी धनवान हो मिले सबको खुशी मन भावन के कहीं कोई कमी ना रहे कि कहीं कोई कमी ना रहे भरो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी ना रहे कि कहीं कोई कमी ना रहे यूं ही बरसे रहमतों का सावन के कहीं कोई कमी
हजूर हो, प्यार से भरे हो दिल, चेहरों पे नूर हो, मीठे बोल वर्ष आपके हजूर हो। ऊंचा उजला सबका जीवन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी न रहे। बड़ो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी। पीप प्यार में के गगरो दिवालिया, संतों के मेले हो नित खुशहाली। प्रीत प्यार में के गगरो दिवालिया, संतों के मेले हो नित खुशहालिया। गूंजे तू ही तू, हर घर आंगन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी न रहे। बड़ो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी न रहे। यूं ही बरसे रहमतों का सावन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी न। आठों पहरे करे तेरी आराधना, दीपक कमर यही हाथ जोड़ प्रार्थना। आठों पहर करे तेरी आराधना, दीपक कमर यही हाथ जोड़ प्रार्थना। मांगे भक्ति निर्मल पावन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी न रहे। बड़ो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी न रहे, के कहीं कोई कमी न रहे। साथ संगति प्यार से कहना, तू ही निरंकारी का ले लो सहारा, आज ले लो सहारा। तू ही निरंकारी का ले लो सहारा, आज ले लो सहारा। रे मांगा जो वरदान तो राज विचर सत्यवान सावित्री, पति को जिंदा किया दोबारा। तू ही निरंकारी का ले लो सहारा, आज ले लो सहारा। ऐसा मुझे प्यार से बोलो। हमने पहल देनी है तो हर प्रकार से आगे निरंकार को रखना है। भी महापुरुष कल बिजनौर ब्रांच से सेवा दल बहन भाई सभी रवाना हो रहे हैं समाज काम सेवा के लिए। तो सेवा में भी हमारे जो महापुरुष होते हैं यही बताते हैं कि पहले सिमरन करना है, उसके बाद ही सेवाएं करनी है। तो साथ संगत जी जैसे घर का कार्य करते हैं तो घर के कार्यों में भी यही हो जाता है, बख्शीश करें, फिर सबसे पहले सिमरन करें, फिर काम को स्टार्ट करें तो काम भी अच्छे से हो जाएगा और अच्छा ही होगा। जैसे विनती की गई थी, महापुरुष बंश जी आशीर्वाद ले रहे हैं और इनके बाद बहन किरण जी तैयार रहेंगे। प्यार से कहना जी। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे है चिराग से तेरी रोशनी से पहले, बुझे है चिराग से तेरी रोशनी से पहले। साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत जी एक बार की बात होती है, एक बार एक महात्मा जी होते हैं, वो अक्सर बाबा जी के साथ ही रहते थे, बाबा जी के साथ ही रहते थे। साथ संगत जी एक दिन महात्मा जी कहीं बोल जाते हैं, फिर बाबा जी कहते हैं ऐसे नहीं करते। तो साथ संगत जी वो जो महात्मा जी होते हैं वो बाबा जी से
मतलब रोज जाते हैं। तो सात संगत जी वो भारी सीढ़ियों पर बैठे रहते थे। तो सात संगत जी जब वो बाबा जी के साथ रहते सब उन्हें कहते थे धन्वंकार जी, धन्वंकार महापुरुषों जी। तब बाबा जी के साथ वो नहीं रहे तो तब वो बाहर सीढ़ियों पर रखे रहते, कोई नहीं पूछता कि हाँ जी धन्वंकार जी महात्मा जी कैसे बाहर हो आप जी। तो तब वो कहते हैं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो कहीं जाना पड़ेगा। सात संगत जी वो कहीं जाते हैं, उन्हें फैक्ट्री में काम मिल जाता है। तो वो कहते हैं आपको पूरे 30 दिन यहाँ पर काम करना है, अगर आपने 30 दिन में एक भी दिन छुट्टी करी तो आपको मैं सैलरी नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या हाँ जी मंजूर है। बस एक दिन बचा था, एक महात्मा जी आते हैं तो वो कहते हैं कि चलो आप जी को बाबा जी बुला रहे हैं। तो सात संगत जी वो नहा धोते हैं, बिल्कुल खोले चिकते और अपने बाल सेट करके तैयार हो जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। तो सात संगत जी पीछे से जो मालिक होते हैं कंपनी वो कहते हैं अरे भाई मैं सैलरी नहीं दूंगा। तो सात संगत जी महात्मा जी कहते हैं और छाड़ो तेरी नौकरी नू, मैंने नहीं करनी तेरी नौकरी, वो तो मेरा यार घुस गया था। तो सात संगत जी वो जाकर फिर बाबा जी के साथ वही धन्वंकार सत्कार प्यार। सात संगत जी सदगुरु के बिना हमारी कोई कीमत नहीं इस संसार में। पहले सात संगत जी हमें कोई नहीं पूछता था, मालिक जब से मालिक के चरण में आए हैं धन्वंकार जी महापुरुषों जी। सात संगत जी आप जी आशीर्वाद उस मालिक से जुड़े रहें। सात संगत जी प्यार से कहना महापुरुषों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद बर्बाद करें। और जैसे विनती की गई थी बहन परम जी आशीर्वाद लेने के लिए आ रही हैं और इनके बाद प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना और प्यारी सात संगत जी ये तो सीखने का दर है। सात संगत जी ये ब्रह्मगामी का स्कूल है। सात संगत जी हम सब सीखने के लिए आते हैं। सात संगत जी ये हमें नहीं पता कि हम सदगुरु सब कुछ सिखा रहा सात संगत जी हमें, लेकिन हमें ये अरदास है सदगुरु से बहुत खुशी होती है। सात संगत जब संत समागम आता है सात संगत जी सब त्योहार तो निकल गए, लेकिन हमारा जो मेन त्योहार है ये सात संगत जी आ रहा है। सात संगत जी एक बार की बात है, एक सेठ थे तो सात संगत जी को ऑफिस के लिए सुबह वो जल्दी निकल रहे थे, अपने ऑफिस के काम से जाना था उन्हें। तो सात संगत जी वो जल्दबाजी में जाते हुए उनकी गाड़ी के पास पहुंचे हुए, गाड़ी के नीचे ना एक कुत्ता सोया हुआ था। तो सात संगत जी जल्दबाजी में उस सेठ का पैर कुत्ते की पूंछ पे रखा जाता है। तो सात संगत जी को कुत्ता सेठ को काट लेता है, सेठ को गुस्से आ जाता है। तो सात संगत जी गुस्से में सेठ पत्थर उठाता है छोटे छोटे और कुत्ते को मारने लगता है। तो सात संगत जी वो कुत्ते को पत्थर तो नहीं लग पाते हैं, वो बचता रहता है हर बार। तो सात संगत जी वो सेठ को जैसे कि ऑफिस अपने जल्दी पहुंचना था तो सात संगत जी सेठ जी भी लेट हो जाते हैं और जैसे तैसे भी अपने दोपहर के समय तक ऑफिस पहुंच पाते हैं। तो सात संगत जी ऑफिस जैसे पहुंचते हैं तो सेठ जी उस कुत्ते का गुस्सा अपने कर्मचारियों पर निकालते हैं, कर्मचारियों को इकट्ठा करके उन्हें डांट देते हैं बेवजह ही। तो सात संगत जी ऐसे कि बेवजह वो उन कर्मचारियों को डांट देते हैं तो कर्मचारी भी नाराज हो जाते हैं। तो सात संगत जी कर्मचारी जैसे नाराज हो जाते हैं तो वो भी अपना एक गुस्सा, एक पियोन होता है ना ऑफिस में, तो पियोन पे निकाल लेते हैं। तो पियोन भी अचंभित हो जाता है कि बगैर फालतू में मुझे कहा जा रहा है। तो सात संगत जी शाम होती है, शाम को छुट्टी होने के बाद वो पियोन अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो कहता है अपने बच्चों से कि लाओ खाना दे दो। तो उनके साथ संगत जी वो बच्चे होते हैं वो आंगन में ऐसे ही इधर आधर डोलते फिरते हैं तो उन्हें धमका देते हैं। तो सात संगत जी जो बच्चों की मम्मी होती है पियोन की घरवाली, तो सात संगत जी उन बच्चों को 2 रैपेट लगा देती है कि तुम शरारत करते रहते हो। तो सात संगत जी जैसे कि उन बच्चों को 2 रैपेट लगा देते हैं तो बच्चा वो गुस्से से बाहर जाता है रोता हुआ और वो जैसे कि गेट पे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो सात संगत जी वही कुत्ता उसी गेट के सामने से निकलता हुआ होता है। तो सात संगत जी बच्चा तो बच्चे को और कुछ दिमाग में नहीं आया तो उसने उठाए पत्थर उस कुत्ते को मार दिए। तो सात संगत जी वो कुत्ते को पत्थर लग गए। तो सात संगत जी हमें ऐसा अपना जो धैर्य नहीं खोना चाहिए कभी भी, किसी भी बात को लेकर के हमारे मन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कोई परेशान करे तो सात संगत जी हमें सब कुछ मालिक को सौंपते हुए मालिक उसके कर्मों का फल उसे देगा और हमारी जो सोच है उसे हमें अपने नियंत्रण रखना चाहिए। सात संगत जी हमें प्यार भावना से ही रहना चाहिए। तो सात संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो अपना बच्चा मान करके बात कर लेना जी प्यार से। क्या तीसरी बात ये है, अभी जैसे महात्मा बोलने के ऊपर विचार कर रहे थे कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, तो तीसरी बात ये कि जीवा मणिया मन, तो इस जबान से हम सात संगत जी ऐसे शब्द दूसरे को कहें कि उसको अच्छे लगे, उसको भाए, जो हमें सदगुरु ने सिखाए। तो ये 3 गहने हमने पहनने हैं कि नम्रता धारण करनी है और
हर किसी को माफ़ करना हम पे आ जाए और इस जबान से हम ऐसे शब्द बोलें जो दूसरे को भा जाए। तो यदि हम मान पाते हैं तो ये परमात्मा हमारे बस में होता है जी। जैसे जैसे हम आत्माओं के लिए अरदास करते हैं तो ये परवान कर देता है, पूर्ण कर देता है। सभी की झोलियां भर दे, अरदास दाता पूरी कर दे। सुबह से सभी की झोलियां भर दे, अरदास दाता पूरी कर दे। कोई बीमारी से रहे ना परेशान, कोई बेगारी से रहे ना परेशान, कोई बीमारी से रहे ना परेशान, कोई बेगारी से रहे ना परेशान। मेरे शहंशाह सारे दुखों को तू हर ले, मेरे शहंशाह सारे दुखों को तू हर ले। अरदास दाता पूरी तू कर दे, सुबह से सभी की झोलियां भर दे। अरदास दाता पूरी तू कर दे। ओ हमें दिल भर दे, एतवार दिल को हमें दिल भर दे। संगत बड़े दिनों से 2 साल से सत्संग जो है लॉकडाउन में तरसे हुए थे सत्संग, उसका भी सत्संग जिज्ञासा पैदा होगी। आओ कृपा करो, मेहर करो, माता जी बड़ी बख्शिश करने वाली हैं। जो या ना कोई सत्संग समागम के साथ संदेश आते रहते हैं। कल भी सत्संग जो है संदेशा आया कि सत्संग जितनी भी बाल संगत चल रही हैं और सत्संग इंग्लिश मीडियम और सत्संग जो महिलाओं की संगत चल रही है उनकी मीटिंग के बारे में आया। सत्संग 20 तारीख को जो है रविवार में जो उनकी मीटिंग 9:30 बजे से प्रातः से होगी सत्संग। अब वो मीटिंग होगी सत्संग को उनका स्थान दिया गया है सत्संग बाल संगत की मीटिंग का। वह जो है 20 नवंबर को जो है रविवार में जो है स्थान दिया गया है। विशेष आवश्यकता वाले महापुरुषों का जो टेंट जो है मुख्य पंडाल के पीछे लगता है ग्राउंड नंबर ए में, वहाँ पर होगी सत्संग 20 तारीख को। और सत्संग एक और सूचना भी प्राप्त हुई है। सत्संग भवन पर माता जी की जो तस्वीरें लगाई गई हैं वे सत्संग जो तस्वीरें सत्संग उतार कर ले जानी है वहाँ पर पंडाल में, वहाँ पर नई तस्वीर सत्संग प्राप्त होंगी। तो ये सभी को सत्संग ध्यान देना है और हमें सत्संग पंडाल में जाकर सत्संग माता जी की नई फोटो सत्संग लानी है और लाकर सत्संग जो है यहाँ पर लगानी है। वो वे सत्संग सभी को सत्संग सभी प्रांतों में लगाई जाएंगी। और कृपा करो, मेहर करो, सत्संग समागम की सूचना काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। 16 तारीख से सत्संग जो है वहाँ पर जो है 22 तक जो है समागम है। सत्संग 16 में जो है सेवा दल रैली है सत्संग, और सत्संग 15 में जमवाड़ी मीटिंग है, और 17-18 में सत्संग समागम का महिला सत्संग 8 बजे से सत्संग है। रात सत्संग 2 बजे से सत्संग 8 बजे तक सत्संग चलेंगे। सत्संग 8 बजे माता जी के विचार होंगे, सभी को सत्संग विचार सुनने हैं। और 19 तारीख को सत्संग जो है कभी सम्मेलन होगा, उसमें भी सत्संग आप कभी सम्मेलन का पूरा आनंद प्राप्त करेंगे। और 20 तारीख में सत्संग आपने बता ही दिया कि महिला संगत और जो है इंग्लिश मीडियम संगत और जो है संगत चल रही है सत्संगत, वह जो है उनके जो है मीटिंग होगी। इसलिए सत्संग महिला संगत, बाल संगत और इंग्लिश संगत तीनों की मीटिंग सत्संग 20 तारीख में रात 9 साढ़े 9 बजे से जो वहाँ पर निश्चित की गई है, तो वहाँ पर पहुँचना है सत्संग। और सत्संग ज़्यादा ना करते यही चरणों में विनती करेगा कि वहाँ पर जो समागम के रूप में सत्संग जो है हमें जो है पहुँच कर जो है आनंद प्राप्त करना है। वहाँ पर जो 21 तारीख में शोभा यात्रा भी सत्संग प्रातः होगी, और 22 में गुरु बनना सत्संग जो है शाम के 5 बजे से सत्संग निर्धारित की गई है। तो आप संत महापुरुषों के चरणों में यही विनती है सत्संग हमें जो है गुरु बनने का भी आनंद प्राप्त करना है और शोभा यात्रा भी देखनी है, माता जी के विचार भी सुनने हैं, सभी को सत्संग एकमुख होना है और सबको सत्संग आनंद दे सत्संग सहयोग देना है। तो कृपा करो, मेहर करो, हमें जो है ये आनंद जो है हर साल प्राप्त होता रहे। दास को याद आ रही है सत्संग, दास जो है वहाँ पर रहता था रामपुर में, वहाँ ज्वाला माता जी के सत्संग उनका मकान में रहता था।
वह सत्संग बहुत सत्संग थे, बहुत अच्छे से सत्संग वहाँ पर सत्संग कराते थे। तो सत्संग किले पर सत्संग पढ़ते थे। सत्संग उस समय किले पर होती थी। सत्संग पहले सत्संग उसके उपरांत सत्संग किले पर जब पहुँचे हम, तो रात को सत्संग जो है वह जो है हम सोच रहे थे मन में कि नया जाने क्या बात, वहाँ पर नया मकान उधर ग्रहण किया सत्संग किराए पर। तो सत्संग जो है वह रात को जो है वो 4 पहिए इधर से उधर खींचते और सत्संग नीचे वालों को जगा लेते और सत्संग वो सोचते कि कोई आदमी जो है खटपट कर रहा है, कोई आया हुआ है सत्संग। परंतु सत्संग सुबह उठकर सत्संग उन्होंने देखा, सब में चाल कल देखी तो सत्संग कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो हमसे जब जिक्र करे हम बोले हैं सतगुरु की कृपा है, ये खुद पैरा दे रहा है सत्संग, ये सत्संग कृपा कर रहा है सत्संग। तो सत्संग कृपा करो मैं करो। कहते हैं जिस दिल दे निमकार दवासा होना नहीं में सवर, कह अपना हाल अंदर कर दार शुक्र शुक्र। हमें जो इसका शुक्रगुजार करना है, जिस दिल में सत्संग बच्चे रहते हैं वही सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। नाम प्राप्त करें जी। दिन खुशियों का हो रहा है सत्संग जी। जब सब समागम से आए हैं तो सत्संग जी वहीं रहते हैं, बस शरीर रहता है यहाँ। अब ये देखते जा रहे हैं रोज रात को भी दिन में भी कि माता जी कैसे निकल रही थी गाड़ी में, माता जी कैसे दर्शन दे रही थी, सत्संगी संत महात्मा कैसे सेवा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी, भाई साहब जी, बहन जी दोनों कैसे जोड़ी से लगे पड़े हैं। 1 महीना हो गया सत्संग जी में। अरदास करो सत्संग जी सभी के लिए, दाता कृपा कर रहमत करें सत्संग जी कि किसी को कभी कोई थकन ना हो। माता जी ऐसी कृपा करें और दासी को भी आशीर्वाद दो। दासी अपने बारे में ये सोचती रहती है कि माता जी बस मुझे पैरों की सुख दे दो। वैसे कभी आपने ऐसी कोई बीमारी तो नहीं दी सच्चे पातशाह, पर ये पैरों की बीमारी भी अब ऐसी लगती है सत्संग जी कि सच्चे पातशाह ठीक कर दो। बस सेवा करें दौड़ दौड़ के दोगी सत्संग जी। और आज सत्संग देखिए अपने काम कैसे कराता सतगुरु। सत्संगी बच्चे का आज एडमिशन हुआ है उसमें LLB में, तो सत्संग जी बच्चा उधर चला गया एडमिशन कराने के लिए। महापुरुष यहाँ थे, दासी बाजार में चली गई सत्संग जी कुछ उठाने के लिए। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है, मैं सोचती आ रही कि मुझे थोड़ी देर लग गई है और टाइम हो गया संगत का, दरिया बिछवानी है। अभी देखा तो दरी बिछी पड़ी है सारी। महापुरुष आ गए, मीडिया वर्कर भारी जी, इन्होंने आगे सारी सेवा करी सत्संग जी और दोनों ने इन्होंने दरिया बिछा ली। तो सत्संग जी कहने का भाव ये, सतगुरु का कोई अकेला नहीं है, ये सब संग में लग जाते हैं और सबको एक सा बना लेते हैं सत्संग जी। लगता ही नहीं कि कोई और हमारे नहीं है या लड़की नहीं है सत्संगत, सब उठा लेते हैं महापुरुष। तो आओ सत्संगत, समय भी हो गया। महात्मा जी हमारे बैठे हुए हैं सत्संग जी, गुरु स्वरूप हैं सत्संग जी। अभी इनकी रहमतें लेनी है, इनसे आशीर्वाद लेने हैं। अरदास करो सत्संग जो हमारा कल सेवा में जा रहा है सत्संग जी, खुशी खुशी से सेवा कर आएँ और अपने बिजनौर का नाम रोशन कर आएँ। जैसे कि पहले से भी संचालक जी के राज में, के पाल जी के राज में सत्संग जी प्यारी से प्यारी सेवा दी जाया करती थी। कह रहे अरे ये सेवा तो बिजनौर वाले ही करेंगे। तो आओ सत्संग जी, ऐसे ही आपने सबने सेवा करनी है, अपने मन को मजबूत रखना है सत्संग जी। और ये मन में रखो कि जहाँ भी सेवा आ जाए तो हम तत्पर खड़े हो जाएं सत्संग। एकदम बोलते ही सत्संग जी हमें हिम्मत लानी शरीर के अंदर। तो आओ सत्संग जी, दासी को तो जब से प्रमुख बने तो वर्दी नहीं पहनने दी, यार शायद इसीलिए पैर भी ऐसे हो रहे हैं। सत्संग जी नहीं वर्दी पहन के सेवा करते थे। 1 ग्राउंड में सेवा लग रही और 4 ग्राउंड में 3 ग्राउंड में जाना पड़ता था पैदल पैदल। रोज दासी डेली संगत में से ही आती थी। उस समय ऐसा कोई नहीं था कि सेवा दल अलग रहेगा, तो कहीं भी रह सकता था। तो आओ सत्संग जी कृपा करो, रहमत करो, बड़े भाग वाले हैं जिन्हें वर्दी मिली हुई है। दासी तो यही कहती है कि हम चाहे कुछ भी पहन रहे हैं, साड़ी चाहे 1000 की 4000 की पहन रहे हैं, पर वर्दी की कीमत की कोई साड़ी नहीं है सत्संग जी। दासी को आज कोई भी साड़ी नहीं है कि वो दुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू
बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना। प्यारी साथ संगत प्यार से कहना जी। और सद्गुरु माता शिक्षा देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी मांगने के लिए गया और अर्जुन भी मांगने के लिए गया। दुर्योधन पहले गया, अर्जुन बाद में गया। अर्जुन चरणों की तरफ खड़ा हुआ, दुर्योधन सिर की तरफ खड़ा हुआ। जब अर्जुन पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहो कुंती पुत्र कैसा आना हुआ? उन्हें केशव मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। उधर से दुर्योधन कहता है, केशव मैं इससे पहला हूँ, मैं मांगूंगा। उन्हें मेरी दृष्टि तो अर्जुन को पड़ी है। अर्जुन मेरी एक शर्त है, एक तरफ तो मैं रहूँगा, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी चतरंगी सेना रहेगी जो पूरा युद्ध लड़ेगी। अर्जुन मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? बोले कि केशव मुझे तो तुम चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, वो तो आय सेना मांगने के लिए था। बोला कि केशव सेना तो मेरी होगी, उन्होंने कहा बिल्कुल तेरी होगी। तो यहाँ विचार करने की बात है। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण रहे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया गया। दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण की चतरंगी सेना रही, पूरे घर का विनाश हो गया। तो कहने का भाव है कि हम जब सद्गुरु के पास जाए, चतरंगी सेना क्या है? ये सद्गुरु की माया ही तो चतरंगी सेना है। अगर हम सद्गुरु से माया मांगते हैं तो माया आती और जाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। और जब हम सद्गुरु से सद्गुरु को मांग देते हैं तो दुनिया में यश होता है। इसीलिए महात्माओं ने कहा, ऊंचा पद है गुरु का जग में, दूजा नहीं बताया, गुरु कृपा से पल में तर्जा, अजब गुरु की माया। जितने भी आज तक कुछ कोटि के संत हुए हैं, गुरु कृपा से हुए। इसीलिए
परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु रूप साथ संगत प्यार और सत्कार से कहना धन्यवाद। आज सदगुरु माता जी की अपार कृपा से पूजनीय महात्मा हमारे संयोजक श्री बाबूराम जी के गृह पर सदगुरु की अपार कृपा से हम सब मिल बैठकर इस प्रभु का गुणगान करने के लिए, इस प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। और ये जो समय मिलता है किसी भाग्यशाली इंसान को मिलता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं जो भी सत्संग में आता है वो सद्गुरु की कृपा का भागीदार होता है। इसीलिए रामायण के अंदर भी लिखा है कि राम कृपा के ते अधिकारी। एक रहमत हो जाए बंदे दा हरदम सवरदा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता दुनिया दी